इस समय पर मेरी मौजूदगी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास है, जहां कल रात को 7 बजे एक बड़ा बम विस्फोट होता है जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और इसी के साथ साथ 24 लोग अभी भी घायल हैं जो कि LNJP हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि मेरे पीछे आप वो जगह देख पा रहे हैं जहाँ पर 7 बजे करीब एक बड़ा बम ब्लास्ट होता है। एक I-20 कार में बम विस्फोट जो कि डिग्गी में रखा हुआ था, उसी के चलते यहाँ पर एक बड़ा बम विस्फोट होता है जिस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आग की लपटें थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और यहाँ पर अपनी दुकान चलाने वाले और यहाँ पर आने वाले लोग किस तरीके से दहला गए जिसकी तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं। और इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम और जो NSG है वो लगातार अपना काम यहाँ पर कर रही है। कल रात से तमाम सबूतों को यहाँ पर जुटाया जा रहा है। NSG के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ से हर कोने की जाँच कर रहे हैं जिस तरीके से कल रात को ये बड़ा बम ब्लास्ट यहाँ पर हुआ और किस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़कर 500 मीटर के दायरे में भी दिखाई दिए। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके शरीर के टुकड़े भी इतनी दूर तक जाकर पड़े थे जिन्हें अब फॉरेंसिक टीम के द्वारा यहाँ से हटा लिया गया है। और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की अगर शुरुआती जाँच के बारे में हम आपके लिए बताएं तो शुरुआती जाँच में ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि जिस I-20 को डॉक्टर उमेर चला रहा था उसी उमेर अहमद यानी कि जिस तरीके से कल फरीदाबाद और सहारनपुर में 2900 किलो RDX पकड़ा जाता है और उसके बाद कई गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा की गई थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जैसा कि अपनी शुरुआती जांच में बताया है कि उमेर अहमद जो इस गाड़ी को चला रहा था I-20 को चला रहा था जो कि सुसाइडल बॉम्ब अपने आप को, यानी कि देखिए एक तरफ गाड़ी में RDX रखा है, उन तमाम चीज़ों की उसे जानकारी थी और खुद भी वो उस धमाके में मर चुका है यानी कि उड़ चुका है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि जैसे ही डॉक्टर उमेर को इस चीज़ का पता चला कि किस तरीके से उसका जो प्लान था, क्योंकि देखिए 2900 किलो जो RDX पकड़ा गया था, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो 2900 किलो RDX था कहीं उसके चलते दिल्ली को दहलाने का तो पूरा प्लान नहीं था इन आतंकवादियों का। और यहाँ पर एक इनकी बड़ी साजिश को आप समझिए कि जहाँ एक तरफ कई गिरफ्तारियां कल फरीदाबाद से होती हैं, 2900 किलो से ज़्यादा RDX को पकड़ा जाता है और जो व्यक्ति I-20 को चला रहा था वो भी डॉक्टर था, कल जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है वो भी एक डॉक्टर था। तो यहाँ पर जो आतंकवादी एजेंसियां हैं या फिर जिस तरीके से जो हमले के पीछे लोग हैं उन्होंने इस बार किस तरीके से डॉक्टर्स को रिक्रूट किया था कि किसी को भी उनके जो एक बड़ा प्लान था दिल्ली को दहलाने का उस पर किसी की भी नज़र ना जाए और इसीलिए डॉक्टर्स को यहाँ पर भर्ती किया गया था। और देखिए जो लगातार नैरेटिव उठाया जाता था कि आतंकवादी या फिर इस तरीके के काम जब करता है व्यक्ति जब उसे पैसे की लाचारी होती है, जब वो कोई गरीब होता है, पर यहाँ पर देखिए कि जिस डॉक्टर को कल गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से वो भी एक नामी ग्रामी डॉक्टर था, एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता था और उसकी गर्लफ्रेंड की गाड़ी से भी तरीके की असला निकले हैं यानी कि बंदूकें निकली हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो उमेर था जिसके भाई और उसकी माँ को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश देश की राजधानी दिल्ली में इस आतंकवादी हमले को लेकर की गई थी जिस पर अब दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। और यहाँ कर की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनकी आवाजाही को बंद कर दिया गया है। तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि देश भर की मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर थे। और देखिए ये चांदनी चौक का वो इलाका है कि देखिए एक तरफ लाल किला है, दूसरी तरफ गेट नंबर 1 है मेट्रो का और वहीं दूसरी तरफ है मंदिर। और आप मंदिर भी जो देख रहे हैं कि प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत यहाँ पर मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लोगों की, श्रद्धालुओं की आती है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ें दिखाई दी हैं और हो रही हैं कि लगातार फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। जांच यहाँ पर टीम के द्वारा की जा रही है और जैसा कि जो लगातार अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रही है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने अब तमाम बड़े ऑफिशियल्स के साथ एक और बैठक की है और सीधे तौर पर अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जाए कि किस तरीके से ये बड़ी साजिश और किस तरीके से सुसाइडल बॉम्ब बनकर यहाँ पर डॉक्टर उमेर यानी कि जो एक आतंकवादी यानी कि जिसके लेकर नाम को लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस व्यक्ति के नाम पर ये गाड़ी थी यानी कि
मोहम्मद नदीम उसका नाम बताया जा रहा है, और जो इस गाड़ी का पहला मालिक था जिसने 2014 में इस i20 को खरीदा था, उसे पहले ही दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे भी तमाम पहलुओं पर सवाल किए जा रहे हैं। तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब जुटाने में अब फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। और इसी के साथ साथ मैं कल रात का मंजर अगर आपको बताऊं तो देखिए अब कहाँ है वो एरिया और वहाँ से हम कितनी ज़्यादा दूर, यानी कि 200-300 मीटर की दूरी पर हम इस समय पर खड़े हैं और इस जगह पर भी गाड़ियों के परखच्चे से लेकर एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स यहाँ तक पड़े हुए थे, जो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं। और अभी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कई जगहों पर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो गाड़ी के परखच्चे हैं, वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को जुटाया जा रहा है फॉरेंसिक टीम्स के द्वारा, क्योंकि कल रात को गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए और उन्होंने तमाम चीज़ों पर बताया कि हर पहलू से जांच की जा रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि कई और बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर होना बाकी है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है कि कहां से वो गाड़ी निकली जिस गाड़ी में ये विस्फोटक था, जो i20 गाड़ी थी, जो हरियाणा की गाड़ी थी, जो 2014 में खरीदी गई थी। और अब यहाँ पर की अगर हम बात करें तो जिस गाड़ी का मालिक नदीम बताया जा रहा है, वो अगर मालिक और ये गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति फरीदाबाद में रहता था या फिर बदरपुर में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जब गाड़ी आई तो किस तरीके से गाड़ी कहाँ पे रुकी है, ये तमाम चीज़ों पर जांच हो रही है। और इसी के साथ साथ देखिए इन्हीं चीज़ों की जांच के लिए यहाँ पर FSL की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से जो यहाँ पर अवशेष हैं, गाड़ी के अवशेष हैं, ह्यूमन रिसोर्स अफसोस हैं, तमाम चीज़ों पर जानकारी के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं। यहाँ से तमाम अधिकारी हर चीज़ पर जाँच कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि FSL की गाड़ी जो मोबाइल फॉरेंसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ से जो अवशेष मिल रहे हैं, गाड़ियों के अवशेष हों, ह्यूमन बॉडी के अवशेष हों या फिर फ़ोन से लेकर तमाम चीज़ों के जो अवशेष हैं उन्हें जुटाया जा रहा है यहाँ पर FSL की टीम के द्वारा, जो इन तमाम पहलुओं पर जाँच करेगी। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि यहाँ पर कमांडोज मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। हर पहलू से इस मामले पर जांच की जा रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो कल रात से यहाँ पर खड़ी हुई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते ही यहाँ के लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी दुकानों को छोड़कर भागने लगे, किसी ने अपनी खुली दुकान को छोड़ दिया तो कोई ऐसे ही भागने लगा, क्योंकि लोगों में इस तरीके से डर का माहौल था कि जिस तरीके से एक बड़ा बम धमाका यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। आपके लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में ये बड़ा हमला 8 से 9 साल बाद हुआ है। जिस तरीके से पहले लगातार दिल्ली में बम धमाके हुआ करते थे, पर ये जो एक बड़ा बम धमाका यहाँ पर हुआ है जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये आतंकवादी साजिश थी? क्या ये आतंकवादी साजिश रचने वाले लोग पाकिस्तान या फिर कोई और कंट्री से आए थे, या फिर इस तरीके की साजिश, इस तरीके के बम धमाकों को साजिश देने वाले लोग हमारे ही देश से, जिस तरीके से कल गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। इसी के साथ साथ ही जो डोमेर बताया जा रहा है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जिसने खुद सुसाइडल बॉम्ब बनकर वो यहाँ पर आया था। तो इस तरीके के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको लेकर अब लगातार जांच जारी है। और जैसा कि अपडेट लगातार आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है जो ड्राइवर था, जिसने यहाँ पर जो गाड़ी में उस समय पर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ है। जिस तरीके की लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उस व्यक्ति की माता और उसकी जो भाई हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके द्वारा भी तमाम और चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरीके से इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और कितने लोग इसके पीछे थे।